सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए साईं बाबा का बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, साईं बाबा का संकेत क्या होता है, साईं बाबा संकेत कैसे देते हैं, जीवन में बाबा चमत्कार कैसे करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। और आज मैं बता दूं, जो सात्विक ऊर्जा होती है, जो संत होते हैं, जिनकी ऊर्जाएं ईश्वर से लेकर के और यहाँ तक अपने हृदय तक जुड़ी होती है, ऐसे संतों की ऊर्जाएं संकेत कैसे देती हैं, आज इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे महान संत जो साईं के समकक्ष थे, जैसे नीम करौली बाबा, साईं बाबा, इन लोगों की जो सात्विक ऊर्जाएं हैं वह कैसे लोगों के दृश्य पटल पर आ जाती थी जब वह उनमें बिलीव करते थे, और बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है। मैं आज एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। मैं एक ब्लॉग में अभी एक दो दिन पहले ही अपने सभी साईं परिवार के लिए, बंधु बांधवों के लिए एक वीडियो डाला। बहुत सारी माताएं बहनें ये कॉल करती थी कि गुरुदेव, हम जो है बाबा का व्रत करते हैं तो क्या खाएं, प्याज लहसुन का भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और कोई अनुष्ठानिक पूजा कर रहे हैं तो उसमें क्या खाएं, क्या सिस्टम होना चाहिए खान पान का, बाबा को भोग लगा रहे हैं तो कैसे, क्या चीज़ प्याज लहसुन का भोग बना हुआ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इस मुद्दे पर हम ब्लॉग बनाए और उन लोगों तक हमने पोस्ट किया। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं साईं सच्चरित्र आज ऐसे ही हाथ में उठाया, तुरंत ही एक चैप्टर खुल के सामने आ गया। और मैंने बताया कल, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं आपको बता दूं, 23 नंबर का ये साईं सच्चरित्र है और मेरे पास हिंदी एडिशन है। तो 23 नंबर का चैप्टर मैंने जैसे ही मेरे सामने खुला, इसमें आया क्या, आप ध्यान दीजिएगा। योग और प्याज, सामा की सर्प दंश से मुक्ति, विभूचिका हैजा निवारार्थ, नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्त की कठिन परीक्षा, ये चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर 23वां नंबर का चैप्टर। इसमें सबसे बड़ी चीज जो आया, ये देखिए, 3 गुणों को जो हमने बताया था, जैसे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसमें सत्व, रज और तम, 3 चीज वही बताया गया है। प्याज क्या करता है, यह तामसिक भोजन होता है, और तमोगुण का जो है यहाँ पे वही वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, बाबा का जैसे ही ये चैप्टर हमने 23, आप भी खोल के पढ़ लीजिएगा। ये 23 नंबर चैप्टर में पेज नंबर 158, 158 नंबर पेज पर क्या दिया हुआ इसमें कि योग और प्याज डायरेक्ट इसमें आ गया। प्याज की जो हमने कहानी कल बताई, वही सेम चीज इसमें आया कि एक समय कोई एक योग्य अभ्यासी नाना साहेब चंदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने जो है पतंजलि योग सूत्र, योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। मतलब वह पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ा था, योग शास्त्र भी पढ़ा था, बहुत विद्वान था योग के मामले में। और जब वह, अब इसकी मूल हम आपको बता दें कहानी इस साईं सच्चरित्र में क्या आती है कि वो योगाभ्यासी जो योगाभ्यासी था, जब बाबा के सम्मुख गया तो बाबा सूखी रोटी और प्याज खा रहे थे। तो वो सोचा कि भाई योग में तो प्याज को जो है बताया गया है कि प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप योग लगाते हो, कल हमने यही बात बताया था कि क्या होता है कि जब आप पूजा करते हो, अनुष्ठानिक पूजा करते हो कोई चीज़, तो प्याज है तामसिक भोजन, लहसुन है तामसिक भोजन। तो तामसिक भोजन करने से मन एकाग्र नहीं होता है। तो बाबा ने, चूंकि वह बाबा को देखा कि प्याज और सूखी रोटी और प्याज खा रहा है, तो ये कैसे मुझे क्या सिखाएंगी योग के बारे में। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, जैसा कि मैं कहता हूं कि बाबा सर्वत्र हैं, बाबा सर्वज्ञ हैं। तो बाबा ने उसको क्या बोला, उसके बोलने के पहले, कि प्याज वही खाए जो पचा सकता है। मतलब समझिएगा, यहाँ पर ब्रह्मचर्य कर जो कंट्रोल कर सकता है,
तो बाबा वो थे जो सब कुछ खाकर पचा सकते थे। हम बाबा नहीं हैं, आप बाबा नहीं हैं। उनके जैसा बनने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ेगा, बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे। हम बाबा के बताए रास्तों का अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन बाबा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई, ये नहीं कि हम भी प्याज खाएंगे और पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, लेकिन बाबा ने उसको क्या समझाया कि प्याज वही खाए जो पचा सकता। मतलब उसके मन में जो एक जिज्ञासा थी, एक मतलब उसके अंदर जानने की इच्छा थी कि यह व्यक्ति मुझे क्या योग सिखाएगा जो स्वयं प्याज खा रहा है और इसका कंसंट्रेशन नहीं होगा। तब बाबा ने यह चीज़, वो तो त्रिकालदर्शी थे, वो तुरंत जान गए उसके मन की बात और बोल दिए। तो वो क्या हुआ, बाबा के साष्टांग चरणों में गिर गया, क्योंकि उसके मन में वही चल रहा था। और बाबा को प्रणाम किया, बाबा से बहुत सारी चीज़ें सीखा और उसके बाद बाबा से ऊदी प्रसाद लिया और शिरडी से चला गया। डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। और आप पढ़िएगा 23 नंबर चैप्टर जो हमने बताया, और पेज नंबर 158, ये हिंदी एडिशन है। तो ये क्या, मैंने क्यों ये कहानी बताई, अब आप समझिए साईं बिलीफ सिस्टम क्या है। मैं कल इसी मुद्दे पर चर्चा किया, आज यही चीज मिल गया। तो मतलब क्या है आप समझिए, जब आप बाबा के अगाध भक्ति में होते हो तो बाबा आपका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि जब आप कभी गाड़ी चला रहे हो तो अगर आपको दुर्घटना होने वाली है तो पहले से आभास होने लगता है कि आपको आज ऐसा लग रहा है, और होता क्या है कि वह चीज होते होते आप बच जाते हो। मैं ऐसे एक कहानी आपको बताऊं। मैं एक बाइक लेके एक जगह जा रहा था, मैं मन में बार बार आ रहा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब बहुत ही खरस्टक टाइप का, दिमाग में एक अजीबोगरीब अनहोनी टाइप की घटना, जिससे मैं मिलने जा रहा था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो पता चला उसके मामा की डेथ हो गई। ये ज्यादा दिन की घटना नहीं, कुछ ही दिनों की घटना मैं बता रहा हूं। हम जहां जा रहे थे जिससे मिलने के लिए, मन में मेरे आ रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जब वहां मैं पहुंचा तो उसके मामा की डेथ हो गई थी। और मामा की डेथ, उनके कोई नहीं था तो वो पूरा परिवार वहां। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वहां पे ताला लगा हुआ। तो मैंने पूछा अगल बगल से, तो लोगों ने बताया कि भैया वो लोग तो परिवार पूरा गया, उनके मामा की अचानक डेथ हो गई। तो आप सोचिए बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि आपको बाबा आपका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं और वह आपको बताते हैं कि ये चीजें आपके साथ होने वाली हैं। अब उसका एनालिसिस करना आपका कार्य है। ऐसे ही एक घटना मैं आपको और बताता हूं। मैं यात्रा में था, बाबा का मैं हमेशा नाम लेके और बाबा की ऊदी चंदन में मिलाकर ही हम लगाते हैं। तो बाबा की ऊदी लगाया और प्रणाम किया, और जब ऊदी में लगा रहा तो थोड़ी सी ऊदी मैं जीवा पर भी लगा लेता हूं। चल दिया, यात्रा के लिए निकल लिया बाबा को प्रणाम करके। अब आप देखिए, मैं इस कहानी को एक बार और जिक्र किया हूं एक ब्लॉग में। तो जब मैं यात्रा में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला था, वहां से 60 किलोमीटर पहले ही एक कैंटोनमेंट एरिया था जहां पर वह पुल ब्रिज टूटा हुआ था। वहां केवल छोटे छोटे वाहन, मतलब जैसे टेम्पो, छोटी सी कोई टैक्सी ऐसी जा सकती थी। बड़े वाहन जैसे बस वगैरह, ट्रक वगैरह नहीं जा सकते थे। कार जा सकती थी, छोटी कारें जा सकती थी। हम 12 बजे रात में वहां पहुंचे। अब सोचिए, जब वहां पहुंचे तो बस वाले को भी नहीं पता था, बस तो काफी दूर से आ रही थी। तो वो बोला कि सर आप सभी लोग उतर जाएं, बस अब इससे आगे नहीं जाएगी, यहां से छोटे वाहन साधन पकड़ के आपको वहां तक जाना होगा। हमारे पास कुछ जो है थोड़ा सा बोरी में चावल था, क्योंकि घर के लिए मैं ला रहा था कि हमारी उधर पूर्ति होगी इससे। वो चावल लगभग 40 किलो रहा होगा। हम चावल लेके दौड़ के किसी भी साधन पे बैठ नहीं सकते थे, और जो वाहन चल रहे थे छोटे छोटे वाहन, उसमें लोग तुरंत बैठ जाते थे, भर जाती थी। 12 बजे रात की बात, हम और एक हमारे साथ के लोग वहां पर बैठे रहे। मेरे मन में बाबा की जैसे ऐसे जो 11 वचन है वो चल रहा है, ओम साई राम जप कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ, इस 12 बजे रात में वीरान में कैंटोनमेंट एरिया जो होता है एकदम सन्नाटा होता है, आप समझ सकते हैं।
तो मैं वहाँ खड़ा खड़ा बाबा का नाम जप करने लगा। जो भी जो भी साधन आती थी वो 1 मिनट में भर जाती थी और लोग चले जाते थे, हम लोग बैठ नहीं पाते थे। हुआ क्या, हम लोग निराश हो गए कि अब तो लग रहा है कोई साधन इधर से आएगा कि नहीं आएगा। एक चमचमाती हुई कार, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 11 वचन ही पढ़ रहा था बाबा का, मन में चमचमाती हुई एक कार आती है, उसमें साईं बाबा की एक छोटी सी फोटो कार के डेस्क पे आगे जहाँ स्टीयरिंग होता वहाँ रखा। वो आके गाड़ी हम लोग के सामने रुकती है और बोलता है कहाँ जाना है सर। जो ड्राइवर है उसमें कोई नहीं उस कार में, वो ड्राइवर अपने अधिकारी को छोड़ने गया था कहीं, वहाँ से वह लौट रहा था। तो हमने बताया कि भाई मुझे चलना है और ऐसे से इस गंतव्य स्थान तक, मैंने स्थान का नाम बताया। बैठिए सर हम वहीं जा रहे हैं। अब देखिए आगे मैं देख क्या रहा हूँ, आगे मैं बैठा, जो मेरे साथ थे वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए। हम लोग को चावल की बोरी उसने डिग्गी में रखाया, हम लोग चल दिए। देखिए बाबा को मैं मन ही मन बहुत ही अभिवादन किया, प्रणाम किया कि बाबा की कृपा बनी। और वहाँ से मैं चलते चलते जब गाड़ी चलने लगी तो बात होने लगा। उन्होंने बताया हम अपने अधिकारी को छोड़ने गए थे और फिर लौट रहे थे, तो आप लोगों को देखा खड़े हैं, तो हमने सोचा लिए चलें। जब मैं जहाँ पे उतर रहा था, हमने किराया देना उसको सोचा तो वो किराया ही नहीं लिया। देखिए बाबा कैसे आपका मार्गदर्शन करते हैं, किराया ही नहीं लिया। और जहाँ उन्होंने उतारा, जब पीछे मुड़ के देखा तो एक साईं मंदिर, आपको बिलीव नहीं होगा, साईं बाबा की मंदिर, छोटी सी मंदिर। बाद में उस मंदिर पर मैं जाता भी था कभी बार, तो रोड का चौड़ीकरण हो रहा था, तो मंदिर का कुछ पार्ट जो है, जो उसका बाउंड्री था वो टूट भी गया, मंदिर अब छोटी हो गई, लेकिन आज भी वह मंदिर है। तो मैं बता रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था कि ये मंदिर यहाँ पर है, और मैं बाद में उस मंदिर में भी जाने लगा, देखने लगा कि हाँ ये मंदिर है। तो जब मुझे पता चला, तो मैं साईं भक्त हूं, तो मैं भी उधर से गुजरता था तो मंदिर में जाता था, बाबा का प्रणाम करने लगा उसी के बाद से। और मुझे पता ही नहीं था कि उस लगभग 1 घंटे की जर्नी में, मतलब 60 किलोमीटर था जहाँ पे वह पुल टूटा था, वहाँ से 1 घंटा में वो कार काफ़ी स्पीड में थी और लाके हम लोगों को पहुँचाया। तो बाबा का बिलीफ सिस्टम आप समझिए, आपको संकेत कैसे बाबा देते हैं आप यह समझिए। बाबा जब आप उनकी भक्ति में डूबे होते हो, उनके ही लय में, उनके ही ताल में चलते हो, उन्हीं की श्वासों में उन्हीं का नाम सुमिरन चलता है, आप जहां होते हो, आपके हाथ में माला हो ना हो, आपके मन में उन्हीं का जो है जाप चलता रहता है, आपके हृदय में उन्हीं की याद चलती रहती है। ये है बाबा का संकेत। बाबा अपने भक्तों का सदैव मार्गदर्शन करते हैं। ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया, बहुत सारे लोग पूछते हैं बाबा का बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसे बाबा का बिलीफ सिस्टम काम करता है, कैसे बाबा जो है मार्गदर्शन करते हैं, कैसे संकेत देते हैं। जब आप सच्ची भक्ति में होते हो और बाबा को मानते हो, तो ऐसी शक्तियां जो सनातन रूप में अवतरित हों, जो स्वयं बाबा ने कभी अपने आप को ये नहीं कहा, वो जो है हमेशा दास बनकर रहे, जबकि वह अवतारिक पुरुष थे। कोई नहीं जानता बाबा का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु को तो सब जानते हैं कि बाबा का ऐसे इस डेट में ऐसे ऐसे मृत्यु हुआ, लेकिन उनका पैदा होने का, उनका जन्म स्थान, उनके जन्म का समय किसी को नहीं पता। तो बाबा क्या है, अवतारिक पुरुष थे, और उनकी दिव्यता ये थी कि योग के और समस्त ग्रंथों का उन्हें ज्ञान था, जबकि उनको कोई अध्ययन करते हुए नहीं देखा। बाबा को समस्त ग्रंथों का, समस्त चीजों का ज्ञान था। इवन कोई घटना यहाँ पे आप बाबा बैठे हैं और अमेरिका में घट रही है, वो भी घटना बाबा को पता हो जाती थी कि ये चीज वहां हो रहा है, और वही होता था जब लोग पूछते थे हाँ ऐसा हुआ वहां पे। तो ये बिलीफ सिस्टम है, बाबा का बिलीफ सिस्टम। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं ऐसे बैठा था और हमारी माताजी और हम लोग बैठे थे, और माताजी चूंकि पैर में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो हम उनको लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ एक राजधानी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है लोहिया, उसमें मैं दिखा रहा था। और लोहिया हॉस्पिटल में मैं दिखाने गया तो ये हुआ कि माताजी को कैसे दिखाया, लाइन बहुत लंबी लंबी, बहुत पेशेंट आते वहाँ। तो मैं बाबा का नाम ले रहा था, एक ऐसे ही अधिकारी का फ़ोन आया कि मेरे पास, हमने कहा माता जी को मैं दिखाने आया हूँ, कैसे कहे आप जाइए, वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है मैं उनको फ़ोन कर दे रहा हूँ ऐसे ऐसे, और वो लिस्ट बन करके सब कुछ दे दिया। और
आराम से माता जी को दिखाया। एक जहां हम लगभग 4 घंटे लाइन लगाते वहां हम 5 मिनट में गए दिखा करके। तो बाबा की कृपा ये होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस सच्ची श्रद्धा और सबरी, ये चीज याद रखिए। गरीबों दीन दुखियों की सेवा करिए, बेजुबानों की सेवा करिए। बाबा सदैव आपके साथ हैं और बाबा पर बिलीव करिए, क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा। विश्वास है तो फल है। मैं एक पूजा का जिक्र करूं तो ये ब्लॉग तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें कितनी कहानियां बताऊं। एक पूजा ऐसे चल रही थी। एक बहन थी जिनको संतान नहीं हो रही थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनकी मदर मुझसे जुड़ी हुई थी। वो कह रही थी गुरुजी हमने उसका IVF कराया, ये 2 बार 3 बार असफल हो गया, काफ़ी पैसे खर्च हो गए। हमने कहा मैम जब साइंस किसी चीज़ को नकार दिया तो कैसे क्या संभव हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे बाबा पर विश्वास है। तो हमने कहा आपको विश्वास है तो मुझे भी विश्वास है। उन्होंने कहा आप अनुष्ठान करिए पूजा का। मैंने पूजा का अनुष्ठान किया और उस पुत्री को पुत्री रत्न की प्राप्ति, उनकी पुत्री को पुत्री प्राप्त हुई। जो बहन जुड़ी हुई थी मुझसे, माता जी जुड़ी हुई थी उनकी, और उस जिस बच्ची के लिए पूजा हो रहा था उनको पुत्री प्राप्त हुई और उनके पति भी बहुत अच्छे जो है ओहदे पर हैं। तो आप देखिए बाबा की कृपा जब होती है ना, तो कोई भी चीज़ कितना भी टफ हो वह टफ नहीं होता, एकदम इजी बन जाता है। मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि बाबा की जब कृपा होती है ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं कोई चीज़ भटकने की जरूरत नहीं। अगर आपके जीवन में कोई भीषणतम बाधाएं चल रही हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हम इंस्टाग्राम के लिंक के साथ साथ अब व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप बाबा पर सच्ची श्रद्धा विश्वास करिए, और जब आपके नाम गोत्र पर यज्ञ याजन संकल्प होकर होता है तो निश्चित रूप से चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो, वह अदृश्य ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपका कल्याण करती है। क्योंकि बाबा की कृपा ऐसी है ना कि वो आप कहीं भी हो, पूरे विश्व के किसी कोने में हो, जिस तरह से आप सोचते हो, बाबा कहते हैं जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो सोच कर आप करोगे ना वही चीज बाबा दे देते हैं। तो बस विश्वास अच्छी होनी चाहिए, अटल आपकी सोच होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सबरी होनी चाहिए, और बाबा सब कुछ देते हैं। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जहां तक बाबा का पहुंच ना हो, क्योंकि बाबा की ऊर्जा वहां तक है जहां तक आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधुवादों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।